आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन बेगूसराय के प्राचीन श्री जयमंगलागढ़ में जयमंगला माता के आशीर्वाद को लेकर चिराग खगड़िया की ओर अपने हजारों समर्थकों के साथ कूच किए। आशीर्वाद यात्रा में मार्ग में बलिया के साहेबपुर कमाल विधानसभा में एक निजी नर्सिंग होम के उद्घाटन के पश्चात जनसभा को संबोधित भी किया। लोजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट ने पत्रकारों को बताया कि चिराग के आशीर्वाद यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा साबित होगा। आने वाले दिनों में ये बिहार के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा तय करेगी। इस आशीर्वाद यात्रा के तहत चिराग के काफिलों को अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं में आशीर्वाद यात्रा को लेकर खासा उत्साह भी है। बिहार के युवा प्रदेश का भविष्य देख रहे हैं। आशीर्वाद यात्रा का आज तीसरा दिन था। यात्रा तीसरे दिन बेगूसराय से खगड़िया की ओर कूच किया। वहीं चिराग पासवान ने खगड़िया के परिसदन में आज आशीर्वाद यात्रा के तहत पत्रकारों को संबोधित भी किया। अगर आप वो 1.5 साल छोड़ दें, 2017 से लेकर 2019 अगर आप छोड़ दें, तो पूरी राजनीति मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों के खिलाफ ही रही है। निरंतरता में नीतीश कुमार जी ने हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कद को छोटा करने का भी निरंतरता में उन्होंने प्रयास किया। आज पहली बार उन्होंने हमारी पार्टी नहीं तोड़ी। 2005 में भी जब दोनों बार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए थे, एक फरवरी में हुआ था जब 29 विधायक हमारे जीत के आए थे तब तोड़े, नवंबर में जो चुनाव हुआ था तब भी हमारे विधायकों को तोड़ा। और आज जो उनकी पार्टी में मुख्य प्रवक्ता अब है नहीं, शायद मुख्य प्रवक्ता, पर उनको भी इन्होंने ही तोड़ने का काम किया। हमारी पार्टी में वो MLC होते थे, हमारी पार्टी के जो राज्यसभा के सांसद होते थे उनको, और अभी हमारी मटिहानी से जो विधायक थे। तो निरंतरता में मुख्यमंत्री जी ने इन लोगों को तोड़ने का काम किया। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की बढ़ती राजनीतिक कद को किस तरीके से कम किया जाए, उसी के लिए ये दलित और महादलित समीकरण भी लेकर आए, जिसमें तमाम जातियों को एक तरफ कर पासवानों को अलग थलग किया गया, ताकि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के कद को छोटा किया जा सके। इनको कोई दलित नेता उभरता हुआ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, भले वो उस वक्त रामविलास पासवान हो या आज की तारीख में चिराग पासवान। चिराग पासवान को भी तोड़ने का काम और उसकी तत्परता इतनी और उसकी शिद्दत इतनी कि चिराग पासवान को कैसे कम किया जाए कि इन्होंने अपने नेताओं की बलि चढ़ाना भी उसके लिए मंजूर किया। हर कोई जानता है कि किस तरीके से इनके पार्टी के तमाम और नेता, ललन सिंह जी हो या तमाम और वरिष्ठ नेता हो, केसी त्यागी जी हो, सब लोगों ने कितना मेहनत किया, सब लोगों ने कितना काम किया। और आज जब उनको पुरस्कृत करने का समय आया तो सिर्फ चिराग पासवान को कैसे नीचा दिखाया जा सके। मेरे परिवार से एक व्यक्ति को इन्होंने शपथ दिलवाने का काम किया, उनको मंत्री बनवाने का काम किया, ताकि चिराग पासवान के राजनीतिक बढ़ते कद को कम किया जा सके। पर अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाख प्रयास करें, पर न चिराग पासवान की आवाज़ को वो दबा सकते हैं, ना मुझे मिल रहे जन समर्थन। आप सबके कैमरे में ये रिकॉर्ड है कि किस तरीके से हर जिले में हम लोग को एक मजबूत जन समर्थन मिल रहा है। और जिसके पास ये जन समर्थन हो, मुझे लगता है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी मुझसे बदला लेना चाहते तो सामने से आते ना, खुलकर मुझसे बदला लेकर, सीना ठोक कर बोलते कि हाँ मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। पर पीठ पीछे वार करना, मेरे परिवार को हथियार बनाकर मुझ पर वार करना। और दुख की बात यह है कि आज उनके साथ मेरे परिवार के वो लोग खड़े हैं जिन्होंने इस बात को भली भांति जाना है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरंतर हमारे नेता को अपमानित करने का एक मौका नहीं छोड़ा होगा। जब मेरे नेता अस्पताल में भर्ती थे, जब एक तरफ देश के राष्ट्रपति फोन करके हालचाल पूछ रहे थे, प्रधानमंत्री दिन में 2-2 बार पूछते थे, देश का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था, कोई ऐसा पक्ष विपक्ष का नेता, बड़ा ऐसा नेता जिन्होंने फोन करके हालचाल ना पूछा हो। और उसी में जब आप लोगों के द्वारा सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि अच्छा मुझे तो मालूम ही। उसके बाद उनका घमंड पुनः देखने को मिला जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हो रहा था, और उस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अरे जाकर पूछे ना रामविलास जी से, क्या अपने से 2 विधायकों के साथ ही वो राज्यसभा के सांसद बन गए। और अंत में जिस तरीके से राज्यसभा सीट के नामांकन को लेकर उन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने का काम किया, हमारे नेता को मजबूर किया कि उनकी आवाज़ पर जाकर उनसे मदद की गुहार लगाएं, तब तक मुख्यमंत्री टस से मस नहीं हुए। और आज भी जयंती के दिन उनकी शायद ही कोई ऐसा सत्ता विपक्ष का दल होगा जिन्होंने हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को जयंती दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि नहीं दी हो, बल्कि इवन हमारे प्रधानमंत्री उनके द्वारा भी हमारे नेता को श्रद्धांजलि दी गई। पर जनता दल यूनाइटेड और खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक शब्द उस पर बोलना जरूरी नहीं समझा।
और आज जो हमारे चाचा जिनकी गोद में जाकर बैठे हैं, उनको ये सारी बातें सोचने की जरूरत है कि भैया आप जिन भैया की बात करते हैं, जिनके विचारों की बात करते हैं, आप आज उसी गठबंधन में हैं और उसी नेता के साथ हैं जिन्होंने उनके विचारों को रौंदने के लिए, उनके विचारों को ध्वस्त करने के लिए शायद ही कोई कसर छोड़ी होगी। तो जो उनका कार्यकाल रहा, मुझे यहाँ पर जब मैं आया उनके चुनाव प्रचार में, तो मुझे जनता से पता चला कि उससे काफ़ी असंतुष्ट हैं। बट बहरहाल मुझे इस बात की उम्मीद थी, विश्वास था कि अपने दूसरे कार्यकाल में मौजूदा सांसद यहाँ के, वो यहाँ पर अपने कार्यों को, अपने विकास की बातों को, और क्योंकि केंद्र की तरफ से निरंतरता में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के आदरणीय रामविलास पासवान जी मौजूद थे, उनकी तरफ से, उनके विभाग से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हर तरीके की सहायता उनको निरंतरता में उनको प्रदान की जा रही थी। उनको हज कमेटी का चेयरमैन तक उनको पार्टी की तरफ से बनवाने के लिए निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया और उनको ये मौका देने का काम किया। पर ये नहीं पता था मुझे कि उसके बाद ये पार्टी को और परिवार को जिस तरीके से धोखा देंगे। बहरहाल आने वाले समय में मुझे लगता है कि बिहार की जनता और ख़ास तौर पर खगड़िया की जनता उनको इन तमाम बातों का जवाब देगी। पर ये उम्मीद करता हूँ कि इस आशीर्वाद यात्रा के तहत ये